आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपने देखा कि प्लांट के अंदर जो अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं उनकी मैकेनिज्म के बारे में आपने डिस्कस किया। उसी तरीके से यहाँ पर हम ह्यूमन के बॉडी में चलने वाले जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनकी फिजियोलॉजी, उनकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। किस तरीके से हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, कैसे उस किडनी के अंदर जो रखे हुए नेफ्रॉन है, किस तरीके से बच्चे वो नेफ्रॉन हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं और कैसे उससे नाइट्रोजनस वॉस्ट को एलिमिनेट करके बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आप मसल के बारे में पढ़ोगे तो देखोगे किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कैसे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे बॉडी की जो बोन है उनकी मूवमेंट करा रही है, इसकी आप मैकेनिज्म पढ़ोगे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हम एक एक करके सारे जो प्रोसेस है उनकी मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चे सबसे पहले हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमें समझ में आ गया यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लोकोमोशन और मूवमेंट कैसे हो रहा है इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। तो उसके पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि लोकोमोशन और मूवमेंट होता क्या है, मूवमेंट किसे कहते हैं, लोकोमोशन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए मेरा हाथ हो गया, इस हाथ को मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इस हाथ को फोल्ड किया तो क्या हुआ, हमारे हैंड का मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया। मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, पैर को मूव कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये पैर का मूवमेंट हो गया, मेरे पैर को मूव कर रहा हूं तो पैर का मूवमेंट हो गया मेरे ये। लेकिन अगर इसी पैर के मूवमेंट के साथ मैंने क्या किया, मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ठीक है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या किया मैंने, बताओ, वही मूवमेंट जो यहां खड़े खड़े में मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, उसी तरह की मूवमेंट करके मैंने क्या किया बताओ, यहां पर अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो यहां पर ये जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मेरी लोकेशन चेंज हो गई, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, यानी हमें समझ में आ गया कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। मूवमेंट का मतलब क्या, सिंपल बॉडी किसी पार्ट को मूव कराना। लेकिन अगर उसी बॉडी के पार्ट को मूव कराने की वजह से क्या हो, बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए, बॉडी की लोकेशन चेंज हो जाए, तो उस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, अब यहां पर एक और बात आती है, क्या मूवमेंट कराने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर क्या लोकोमोशन नहीं करा सकता क्या? तो अभी हमने देखा उसी लिम्ब की मसल से आपने क्या किया, पैर का मूवमेंट करा, इसी लिम्ब की मसल से आप पैर की मूवमेंट करा रहे हो, और उसी लिम्ब की मसल के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आपका बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। यानी जो स्ट्रक्चर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसी स्ट्रक्चर से हम लोकोमोशन भी करा सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी एक छोटा सा एग्जांपल बताती है इसी के लिए। हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पैरामीशियम है, बोलती है इस पैरामीशियम के सरफेस पे जो सीलिया होती हैं, ये सीलिया क्या करती हैं बच्चे, ये सीलिया अगल बगल का जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में जो फूड पार्टिकल है, उस फूड पार्टिकल को ये सीलिया क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराकर, इन सीलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, इस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से ये फूड पार्टिकल क्या करती हैं, ये अपने साइटोफैरिंक्स के थ्रू एनगल्फ कर लेती हैं। और इन्हीं सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होगा, इन्हीं सीलिया की जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी तो ये जो पैरामीशियम है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस फूड पार्टिकल को मूव कराने के लिए भी आपने सीलिया का ही यूज किया, और इस पैरामीशियम की बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए भी क्या यूज कर रही है, सीलिया ही ये यूज कर रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में सीलिया बीट करेंगे, सराउंडिंग वाटर को पुश करेंगे और ये बॉडी की पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि लोकोमोशन और मूवमेंट कराने के लिए सेम स्ट्रक्चर ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमने मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया बच्चे, उसको एक लाइन में हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी भी उस लाइन को लिखती है, क्या लिखती है हमारी एनसीईआरटी, कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सही बात है। ठीक है, उस मूवमेंट से जिससे केवल आपका केवल पैर हिल रहा है वो सिंपल मूवमेंट है, लेकिन उसी पैर के हिलने की वजह से अगर आपकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई तो उसी मूवमेंट को आप क्या बोल दोगे, लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन बिना मूवमेंट के नहीं हो सकता, लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं करा रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली इसको रिलेट कर दिया दोनों लोकोमोशन और मूवमेंट को, कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये जो मूवमेंट आप कह रहे हैं, मैं आपने बोला कि आपने हाथ को मूव करा लिया, ये हाथ की मूवमेंट कैसे हुई, ये हैंड की जो मूवमेंट हमारी हो रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म के बारे में यहां पर डिस्कशन करना है। तो इस हैंड के मूवमेंट के लिए क्या किया हुआ है बच्चे, देखिए हैंड की मूवमेंट आप कैसे कर, देखो ये आपकी एक बोन हो गई और ये एक बोन है। अब ये मूवमेंट कराने के लिए क्या हो, ये बोन ऐसे ऊपर आ गई,
ये बोन ऐसे ऊपर आ गई और इस बोन के ऊपर आते ही आपने बोल दिया कि आपका हैंड मूव कर रहा है। अब इस बोन को ऊपर लाने के लिए हमारे बॉडी में क्या रखा हुआ है, हमने क्या किया बच्चे, ये जो एक बोन है, इस एक बोन को इस दूसरी बोन से क्या किया, एक तार से बांध दिया है। यहां पे रस्सी लगा दी, रस्सी यहां पर देखो, रस्सी, ठीक है। अब ये जब रस्सी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, ये इस बोन को खींच लेगी ऊपर की तरफ। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां एक रस्सी लगा दी, जिस रस्सी का एक एंड इस बोन से अटैच कर दिया, दूसरा एंड इस बोन से अटैच कर दिया। अब क्या होगा, जब ये रस्सी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, ये इस बोन को ऊपर खींच लेगी, ठीक है। और इसी रस्सी को अपनी बॉडी में हम बोलते हैं मसल। क्या बोलते हैं, मसल। और इस मसल की वजह से ये जो मूवमेंट हुई है इसको हम बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। तो यहां पर इस चैप्टर में आपको इसी मस्कुलर मूवमेंट की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, ये रस्सी छोटी कैसे हो रही है, इन सब चीजों के बारे में आपको यहां पर डिस्कस करना है। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं कि बाइसेप जो होती है यहां से यहां उसका ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया और इसने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। ऐसा नहीं है कि बाइसेप यहीं पर ओरिजिन होती है, यहाँ पर इंसर्शन होता है। हम अपने इजीनेस के लिए ऐसे कर रहे हैं बच्चे। बाइसेप की अगर ओरिजिन देखें हम तो वो स्कैपुला पर उसका ओरिजिन पॉइंट होता है। इंसर्शन कहाँ पर होता है, उसका इंसर्शन होता है रेडियस पर, ठीक है। लेकिन हमें इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, हम तो अपना काम समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है हमें तो, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे पढ़ ले रहे हैं, ठीक। लेकिन उसका ओरिजिन एंड कहाँ पर है, आपके स्कैपुला पर। इंसर्शन एंड कहाँ पर, आपके रेडियस पे। हमारे ह्यूमन की बॉडी की बात करें बच्चे तो 3 तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है नॉर्मली। कौन कौन सी, सिलियरी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट की अगर बात करें बच्चे तो कैसे हो रही है ये हम सीलिया की हेल्प से कराते हैं। सीलिया की हेल्प से कैसे बताओ, सीलिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हमें पता है सीलिया का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चे कि जिस भी मेम्ब्रेन की सरफेस पर ये सीलिया पाई जाती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी सीलिया एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बीट करती हैं, ठीक है। एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बीट करने की वजह से, कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड वे में बीट करने की वजह से इनके सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड आता है उसको ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसका फायदा हम उठा लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इनको अपनी ट्रैकिया में लगा दिया, ठीक है। अब ट्रैकिया क्या बताओ, रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा। कोई भी डस्ट पार्टिकल जो हमने इनहेल किया है वो ट्रैकिया में जाएगा और ट्रैकिया में हमने क्या लगा दी, सीलिया। अब ये सीलिया क्या करेंगी, सिंक्रोनाइज्ड वे में बीट करके उस डस्ट पार्टिकल को होल्ड करेंगी और बाहर की तरफ निकाल के फेरिंग्स में लाकर इकट्ठा कर देती हैं। फेरिंग्स में लाकर इकट्ठा कर दिया, ठीक। तो इस यूनिफॉर्म डायरेक्शन जो मूवमेंट है सीलिया का, इसको हमने यूज करके कहां पर, अपने डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लिया ट्रैकिया से, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, ठीक। और कहां यूज हमने कर लिया, देखो यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये जो ओवा जो रिलीज हुई है फैलोपियन ट्यूब में, ओवा तो नॉन मोटाइल होती है, ठीक। ये जो फीमेल गैमेट है तो नॉन मोटाइल है। अब इसको क्या करना है, लेकिन हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन हमें कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो कि एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन आगे मूव कराना पड़ता है, फिर स्पर्म आता है, फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सारी चीजें आप जानते हैं। तो इस ओवा को आगे की तरफ मूव कराने के लिए क्या किया गया है, इस फैलोपियन ट्यूब के जो इनर वॉल है इसमें सीलिया लगा दिया और वो सीलिया क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड वे में बीट करेंगे और उनके बीट करने की वजह से, उनकी सिंक्रोनाइज मूवमेंट की वजह से ये ओवा आगे मूव करती हुई चली जाएगी और इस ओवा को लाकर रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के इसके मूवमेंट के लिए हमने किस सीलिया को यूज कर लिया। तो ये जो सीलिया का फीचर है बच्चे, सिंक्रोनाइज्ड वे में बीट करना, इसको हम हर जगह यूज करके अपना काम अपनी बॉडी का काम करा ले रहे हैं, ठीक। और कहाँ लगा दिया इसको हम लोगों ने, ब्रेन में। ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं जहाँ सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, वहां लगा दिया। किस चीज के लिए, क्या बोलते हैं उनको, उस एपिथेलियम को एपेंडाइमल एपिथेलियम बोलते हैं, देखेंगे आगे अभी हम, ठीक। वो क्या कर रहे हैं, वहां पर जो एपेंडाइमल एपिथेलियम पे जो सीलिया लगी है वो क्या करेंगी, सीएसएफ के मूवमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो सीलियरी मूवमेंट कैसे हो रही है भाई, सीलिया, ठीक। एग्जांपल क्या है इसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक में लगा दिया इनको, फैलोपियन ट्यूब मिलेगा, वॉस डिफरेंशिया मिलेगा आपको स्पर्म की मूवमेंट के लिए, एपेंडाइमल एपिथेलियम में मिल रहा है आपको सीएसएफ की मूवमेंट के लिए, ठीक। चलिए, और दूसरे तरह की जो मूवमेंट है हमारी वो क्या, अमीबॉइडल मूवमेंट। ये अमीबॉइडल मूवमेंट हमें कहां देखने को मिलेगी, अमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट कैसे होती है, तो अगर हम बात करें हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं बच्चे, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, इनकी अगर हम बात करें तो कैसे मूव करते हैं ये, इनका काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कैसे फैगोसाइटोसिस करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपने लोअर क्लासेस में एक डायग्राम ऐसे पढ़ा होगा, यहाँ पर है, इसको फैगोसाइटोसिस करना है तो आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आता है, स्यूडोपोडिया फेंकता है, फिर ये चीज़ें अंदर आ जाती हैं, फिर ये पूरी मेम्ब्रेन ऐसे फिर से बन जाती है। तो इस तरीके कुछ आपने लोअर क्लासेस से आप ये सब चीज़ें देखते हुए चले आ रहे हो। ये आखिर कैसे, ये स्यूडोपोडिया जो है ये कैसे बन जाती है, इस तरह का जो प्रोजेक्शन है कैसे बनाइए। तो होता क्या है बच्चे कि इसको जो स्टिमुलस मिलता है उसकी वजह से इनके अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट जो इनके होते हैं, साइटोस्केलेटन जो इनके सेल के, ठीक है, वो आकर अरेंज हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, वो आकर अरेंज हो गए इस तरह से अरेंज। और जहां पर वो अरेंज हुए हैं वहां पर देखो फोर्स लगेगा, ठीक,
और जो फोर्स लगी है उसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर अब क्या होता है, जहाँ पर ये माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट आपके अरेंज हुए हैं वहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए ये बाकी सब जगह पे तो नॉर्मल है ही, और जहाँ पर ये माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज हुए वो ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, और जहाँ पर यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे, और जहाँ पर ये फोर्स नहीं लग रहा वो अपना नॉर्मल वहाँ पर आ गया। अरे बात हमें तो बहुत सिंपल तरीके से हमें देखिए इसको, देखो किस तरीके से ये आपके स्यूडोपोडिया बनी है। ठीक, अब ये क्या करेगी, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब क्या करेगा, फूड पार्टिकल को ऐसे एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, एनगल्फ करने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, आप नॉर्मल शेप गेन कर लेगा। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। कैसे बना बताओ, ये इनके जो साइटोस्केलेटन है, जो माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट है, वो हेल्प कर रहे हैं स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि जो, और इस तरह की जो मूवमेंट है बच्चे, इसी को हम बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबा के अंदर देखने को मिलता है ये, ठीक, अमीबॉइडल मूवमेंट इसी को हम बोलते हैं। ठीक, और इस अमीबॉइडल मूवमेंट के लिए कौन हेल्प कर रही है, आपकी साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, देखिए क्या अमीबॉइडल मूवमेंट कैसे हो रही है भाई, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अमीबॉइडल मूवमेंट कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्यूडोपोडिया। और इसमें कौन हेल्प करेंगे, साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट होते हैं लाइक माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्वड इन अमीबॉइडल मूवमेंट। कहाँ देखने को मिलेगी ये मूवमेंट आपको, हमारे ल्यूकोसाइट्स मैक्रोफेजेस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वही थर्ड टाइप की अगर हम बात करें मूवमेंट की, दैट इज मस्कुलर मूवमेंट। इसी के बारे में हमें पूरा डिटेल में स्टडी करना है बच्चे। मस्कुलर मूवमेंट कैसे हो रही है बताओ, मसल्स के हेल्प से, बाय द मसल फाइबर। कैसे कराते हैं मसल फाइबर, तो मैंने अभी बताया आपको, देखिए ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, इन दोनों बोन के बीच में एक धागा बांध दिया, क्या बोला, इस धागे को मसल बोला, यही धागा मसल है आपकी। ठीक है, अब ये क्या करेगी मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऐसे, ये धागा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इस धागे के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये बोन आपकी ऊपर आ गई, ये बोन आपकी ऐसे ऊपर आ गई। ठीक, दिस इज मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मस्कुलर मूवमेंट बाय मसल फाइबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, लिम्ब, जॉ, टंग, इनके अंदर देखें मोस्ट ऑफ द बॉडी की जो हमारी मूवमेंट है वो मस्कुलर मूवमेंट ही है, इसलिए। ठीक, तो इसके बारे में तो अभी हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। ह्यूमन मेल्स के अंदर अगर हम बात करें बच्चे, तो एक और हमें तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट कैसे कहाँ मिलेगी आपको ह्यूमन मेल्स के अंदर, तो स्पर्म शो करते हैं। स्पर्म के अंदर में पता है बच्चे, स्पर्म की जो टेल होती है, उनकी टेल में बताओ माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट अरेंज होते हैं। ठीक, और उनकी मूवमेंट की वजह से, ठीक है, उनकी मूवमेंट की वजह से क्या मिल रही है उसको, ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट कर रहा है। ठीक, हमारा जो स्पर्म है। ठीक, तो एक पॉइंट भी आप बढ़ा लोगे यहाँ पर, क्या चीज़ की, इन ह्यूमन मेल्स फ्लैजिलेटेड मूवमेंट इज सीन, लेकिन कहाँ पर, ओनली बाय स्पर्म, केवल स्पर्म शो करेंगे इसको। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली तो यही तीन तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो हमें डिटेल में स्टडी करना है वो है हमारी मस्कुलर मूवमेंट। यानी हम यहाँ पर हमें बच्चे मस्कुलर मूवमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, और मस्कुलर मूवमेंट को कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, मसल्स। ठीक, यानी हमें यहाँ पर मसल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम मसल की बात करें बच्चे, तो हमारे बॉडी का 40 से 50% जो वेट है यही मसल बनाती है। ठीक है, इट फॉर्म्स द 40 to 50% वेट ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स है बच्चे, वो सारी की सारी मसल जो होती है वो मिजोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। लेकिन कुछ मसल्स को छोड़कर, कौन कौन सी ऐसी मसल है जो मिजोडर्मल इन ओरिजिन नहीं होती हैं, वो आपकी आइरिस, सिलियरी बॉडी और मायोएपिथेलियल सेल्स। ये तीनों जो मसल हमारी बॉडी बची है, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप, कि मसल्स आर मिजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे बॉडी में कितने तरह की मसल देखने को मिलेगी बच्चे आपको, तो 3 तरह की मसल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी है वो, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्यों केवल 3 ही तरह की मसल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक, क्यों नहीं चौथी तरह की मसल भी आ गई। ठीक, और अगर 3 तरह की हैं तो क्यों 3 तरह की हैं, क्यों नहीं कोई 2 ही तरह की मसल थी, क्यों नहीं एक ही तरह की मसल ने सारे काम कर लिए। तो ये सब जानने के लिए हमें इन मसल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि स्केलेटन मसल क्या होती है, स्मूथ मसल होती क्या है, और कार्डियक मसल क्या होती है। ठीक, यहीं पर अगर मैं आपसे बताऊं बच्चे, तो कार्डियक मसल जो होती है केवल आपके हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। आप सोचो, केवल हार्ट के अंदर, यानी केवल हार्ट के अंदर एक आपको हार्ट बनाने के लिए एक अलग तरह की मसल क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों नहीं इन्हीं दोनों ने वहां पर काम कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक, अगर हम स्केलेटन मसल की बात करें, तो स्केलेटन मसल को और क्या क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल, या फिर इसको बोलते हैं वॉल्यूंट्री मसल, या फिर इसको हम बोलते हैं सोमैटिक मसल। अब इतने सारे नाम क्यों दिए गए हैं इसको, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक, स्मूथ मसल को हम अनस्ट्राइएटेड मसल बोलते हैं, या फिर इनवॉल्यूंट्री मसल भी बोलते हैं, या फिर विसरल मसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एक करके डिस्कस करना आखिर इतने सारे नाम हम क्यों दे पा रहे हैं इनको। ठीक, और क्यों हमारे बॉडी में केवल 3 तरह की ही मसल हैं।
अगर हमारी कार्डियक मसल केवल हार्ट के लिए ही बनाएगी तो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें हार्ट के लिए एक अलग तरह की मसल, क्यों नहीं यही दोनों मसल यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे स्केलेटन मसल के बारे में। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे अपनी स्केलेटल मसल के बारे में। हमारी जो स्केलेटल मसल होती है बच्चे, ये वॉल्यूंटरी मसल्स होती है। वॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब क्या हो गया बताओ? वॉल्यूंटरी मसल का मतलब कि हमारे कंट्रोल में होंगी। ठीक है, इसको हम अपने विल के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये कहां लगाना है बताओ? स्केलेटन मसल कहां लगाएंगे अपने बॉडी में? स्केलेटन मसल सर उन हर मस्कुलर मूवमेंट की जगह लगाइए इनको जहां पर आपको कैसी मूवमेंट करानी है? वॉल्यूंटरी मूवमेंट करानी है। और वॉल्यूंटरी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली किसकी वॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है? अपने लिम्स की, हाथ पैर, ये सब जो बॉडी है पोस्चर चेंज करने की जो मसल्स होती हैं आपकी। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको हम स्केलेटन मसल। क्यों बोल दिया? क्योंकि हमारे ये डायरेक्टली बॉडी का जो स्केलेटल है उससे अटैच होती है, हमारे बॉडी की जो बोन है उससे अटैच होती है। हमारे बॉडी की बोन से क्यों अटैच कराया? क्योंकि हमें पता है बॉडी की जो हमारी बोन है, यही बोन रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे पोजीशन को चेंज करने के लिए, पोस्चर को चेंज करने के लिए। ठीक है, हमारे वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो इसलिए बोला, इसलिए इनको हम बोलते हैं यार स्केलेटल मसल, क्योंकि हमारे डायरेक्टली हमारे बोन के साथ, हमारे बॉडी के स्केलेटन के साथ अटैच होती है। ठीक है, और क्या अगर बात करें बच्चे, तो ये जो बोन देखो, बोन हो गई, और मैंने बोला हमारी स्केलेटन मसल किससे अटैच होंगी? बोन से अटैच होंगी। ये मसल हो गई, और इस मसल को बोन से अटैच कराने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या पाई जाती है यहां पर आपके? कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगी बताओ? ये कनेक्टिव टिश्यू इस मसल को इस बोन से अटैच कराती है, और इस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। यानी हमारी बॉडी में जो हमारी स्केलेटल मसल है वो बोन से अटैच होती है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं हम टेंडन। ठीक है, और जब हमारे मसल जो है ये बॉडी के बोन से अटैच है तो किस में हेल्प करेगी? आपके लोकोमोशन में हेल्प करेगी, बॉडी के पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करेगी। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या देखा हमने? तो कि स्केलेटल मसल जो होती है कहाँ मिलेगी आपको? लिम्स में, जॉ में, टंग में, बॉडी वॉल एक्सेट्रा, कई जगह बता सकते हो। तो आप जो भी आपके जहाँ भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट होते हैं वहाँ बता दो इनको। ठीक है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से हमारे अटैच होती है, द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, बोन से अटैच है हमारे। ठीक है, एंड दे आर इन्वॉल्वड इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजिंग द बॉडी पोस्चर। ठीक है, बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए इन्हीं मसल्स को हम यूज करते हैं। ठीक, और कैसी होती हैं ये? दे आर वॉल्यूंटरी। ठीक, अब अगर हम बात करें इस स्केलेटन मसल के बारे में, तो अभी मैंने बोला कि आपके बॉडी के जो स्केलेटन है, जो बोन्स है, उनसे अटैच होंगे। तो अगर मैं बात करूँ, मान लो अपनी बाइसेप मसल की बात करूँ, तो ये बाइसेप मसल कहाँ से अटैच है आपकी? यहाँ की जो बोन है इससे अटैच है। ठीक, तो अगर हम देखें इस बाइसेप मसल का, अगर आप एनाटॉमी देखोगे, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक मसल को ड्रॉ कर दिया, पूरा मसल है जो बल्क है मसल का, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। देखिए मसल हो गई आपकी। अब इस मसल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चे? देखिए, तो इन मसल के अंदर बच्चे बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, पतले होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर हो गए, और ये जो मसल फाइबर होते हैं, हर एक मसल फाइबर, ये जो एक मसल फाइबर है, हर एक मसल फाइबर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से कवर्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है उसको कवर कर रही है हर एक मसल फाइबर को, और इस मसल फाइबर की जो कनेक्टिव टिश्यू की जो शीथ होती है, इससे कवर्ड है, इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। यानी ईच मसल फाइबर को हमने किससे कवर कर दिया? एंडोमाइसियम से कवर कर दिया। चलिए, अब क्या होगा? इसी तरीके से कई सारे मसल फाइबर, ठीक है, और हर मसल फाइबर के ऊपर एंडोमाइसियम है, हर मसल फाइबर के ऊपर एंडोमाइसियम है। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है, कई सारे मसल फाइबर जो है वो इकट्ठा होकर एक बंडल बना लेते हैं। देख रहे हो, ये मसल फाइबर का एक बंडल बन गया, और ये मसल फाइबर का जो बंडल होता है, इस बंडल को हम बोलते हैं फेसिकल या फिर फेसिकुलाई। ठीक, पहले हमने बात किया मसल फाइबर के बारे में। मसल के अंदर क्या मिलेंगे आपको? मसल फाइबर मिलेंगे, और ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग मिलती है, इसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। और इसी तरीके से कई सारे जो मसल फाइबर हैं वो इकट्ठा होकर एक बंडल बनाते हैं, और इस मसल फाइबर का जो ये बंडल बना है, ये बंडल ऐसे, यहाँ पर एक मसल फाइबर का बंडल है, यहाँ पर एक मसल फाइबर का बंडल है, तो इस मसल फाइबर के बंडल को हम क्या नाम देते हैं? फेसिकल और फेसिकुलाई। और कहीं ना कहीं इस बंडल के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। देख रहे हो आप, ये कनेक्टिव टिश्यू के यहाँ पर भी एक सीथ है जो कि इस बंडल को कवर कर रही है, बंडल को बाइंड कर रही है, हर एक मसल फाइबर को एक साथ बाइंड कर रही है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है, जो कि आपके इस बंडल, इन मसल फाइबर को बाइंड कर रही है एक साथ, इसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं इसको हमने? पेरीमाइसियम। ठीक है, तो एंडोमाइसियम किसकी कवरिंग है? समझ में आ गया, ये मसल फाइबर की कवरिंग है। ठीक, और पेरीमाइसियम किसकी कवरिंग है? तो मसल फाइबर के कलेक्शन से जो बंडल बना है उसकी जो कवरिंग को बोल दिया हमने क्या? पेरीमाइसियम।
और एक मसल के अंदर, अगर मैं एक अपनी ये बाइसेप की मसल की बात करूं, तो इस एक मसल के अंदर ऐसे कई सारे बंडल रखे रहते हैं। देखो ये बंडल, ऐसे कई सारे बंडल हैं, ठीक। और फिर हमने क्या किया, इन सारे बंडल को एक और बाहर से क्या किया, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, एक सीथ से कवर कर दिया। और इन सारे बंडल्स को जो कनेक्टिव टिश्यू की सीथ कवर करती है, उस कनेक्टिव टिश्यू की सीथ को हमने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं फेशिया या फिर इपीमाइसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोगों ने, फेशिया या फिर इपीमाइसियम। ये भी एक आपकी कनेक्टिव टिश्यू की सीथ है जो कि सारे बंडल को एक साथ इकट्ठा करके बांध दे रही है, ठीक है। अब इस फेशिया के कवरिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये पूरा जो बल्क स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको आप बोलोगे कि ये आपकी एक मसल हो गई, ये हमारी एक मसल है बच्चे, ठीक है। ये कंप्लीट मसल हो गई, ये एक कोई स्केलेटल मसल हो गई। तो ये किसी स्केलेटल मसल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर हमें मसल फाइबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके मसल का एनाटॉमिकल यूनिट क्या है, आपकी मसल की एनाटॉमिकल यूनिट क्या है, तो सर ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर ही इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इकट्ठा होकर पूरी पूरी मसल बना रहे हैं। तो हमारी मसल की अगर मैं बोलूं एनाटॉमिकल यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, तो हमारी मसल की एनाटॉमिकल यूनिट यहां पर हो जाएगी मसल फाइबर, ठीक है। इसी मसल फाइबर के एग्रीगेशन से आपने पूरी मसल बना दी, ठीक। लेकिन हम इस मसल को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, हम इस मसल को इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं सर, ताकि हमें यहां पर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही, ये जो रस्सी जिसको आपने मसल बोला था, ये रस्सी कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी और किस तरीके से ये बोन को खींचेगी, हमें तो इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। और यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है वो कहां चल रहा होगा, वो हर एक मसल फाइबर के अंदर चल रहा है, क्योंकि मसल तो कुछ है ही नहीं, मसल तो इन्हीं मसल फाइबर का कलेक्शन है, मसल फाइबर का ग्रुप है। यानी जो भी मैकेनिज्म चल रही है कॉन्ट्रैक्शन की, वो कहां चल रही है, तो इन मसल फाइबर्स के अंदर चल रही है। यानी अगर आप कॉन्ट्रैक्शन को समझना चाहते हो तो आपको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको इस एक सिंगल मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमने जो यहां पर मसल के बारे में पढ़ा, इसको एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या देखा मसल के बारे में आपने। देखिए, तो पहले तो हमने स्केलेटन मसल की यहाँ पर पोजीशन बता दी, कहां कहां मिलेगा आपको, लिम्स के अंदर, जॉ, टंग, बॉडी वॉल, ये सब देख लिया आपने। किसके साथ एसोसिएटेड होता है, विद द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, बोन के साथ एसोसिएटेड है डायरेक्टली, और इसीलिए क्या कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, लोकोमोटरी एक्शन, चेंजिंग द बॉडी पोस्चर, ये सब काम हो गया इसका। अगर इसकी बात करें, हम नंबर की बात करें, कितने नंबर होते हैं स्केलेटन मसल के, तो आपके बॉडी में बच्चे टोटल कितनी मसल है, लगभग 640, नियरली 640 to 650 जो है मसल पाई जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये जो आपकी स्केलेटन मसल है, ये नियरली अकेले 400 होते हैं, मतलब मैक्सिमम ही नंबर। तीनों तरह की मसल में सबसे ज्यादा नंबर किसका देखने को मिलेगा आपको, तो इन्हीं स्केलेटल मसल का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मसल के अंदर क्या क्या देखा बताओ आपने, मसल के अंदर हमें दिखा कि मसल कंपोज्ड ऑफ मैनी मसल सेल, और इन मसल सेल को क्या बोलते हैं, मसल फाइबर, ठीक है। बहुत सारे मसल फाइबर है मसल के अंदर, ठीक है। एंड मैनी मसल सेल और मसल फाइबर आर कवर्ड बाय अ सीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म अ बंडल कॉल्ड फेशिया। कई सारे मसल फाइबर के एग्रीगेशन से क्या बना, जो बंडल बना, उस बंडल को क्या बोला आपने, फेसिकल और फेसिकुलाई बोल दिया आपने उसको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फेसिकल और फेसिकुलाई, ठीक। अब ये जो बंडल है, इस बंडल के ऊपर की जो कवरिंग है उसको क्या बोला, ईच फेसिकुलाई आर कवर्ड बाई पेरीमाइसियम। एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग हमने लगा दी इसके ऊपर, इसको बोला हम लोगों ने पेरीमाइसियम। तो फेसिकुलाई की कवरिंग क्या हो गई, पेरीमाइसियम। और इसी तरीके से कई सारे फेसिकुलाई, कई सारे बंडल को फिर इकट्ठा कर दिया और उसको भी एक कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के अंदर बांध दिया हमने। और इस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को क्या बोलोगे, तो मैनी बंडल्स आर एनक्लोज्ड इन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड फेशिया और इपीमाइसियम, ठीक है। ऐसे कई सारे बंडल को हमने फेसिया के अंदर कवर कर दिया, और फेसिया से कवर्ड ये जो स्ट्रक्चर अब बना है पूरा, फेसिया से जो कवर्ड स्ट्रक्चर बना है, इसी स्ट्रक्चर को आप बोलोगे कि ये एक मसल हो गई हमारी, ठीक है। एंड दिस फॉर्म अ मसल, ये हमारी एक कंप्लीट मसल हो गई।